इस अंतिम समय में मैं आपको सच बता रही हूं, अपने आप को दीन करो, अपने आप को दीन करो। हर तरह का घमंड अपने अंदर से निकाल दो। बहुत बाइबल में लिखा है, मैं घमंडियों की आंखों को नीचा करूंगा। हर तरह के घमंड को निकाल दो अपनी जिंदगी से। हम कुछ नहीं है। बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े नबूकदनेस्सर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर सब प्रभु के न्याय में चले गए। इसलिए दीन हो जाओ ताकि अनुग्रह तुम पे बना रहे। किसी चीज का घमंड नहीं। एक से एक रानियां, एक से एक राजकुमारियां दुनिया में आई, सब चले गए। किसी की सुंदरता नहीं ठहरी, किसी का धन नहीं ठहरा। दीनता के साथ सिर्फ एक ही चीज, मैं तेरे हाथ के नीचे बना रहा। प्रभु अपनी चीजों को, और ये अनंत काल के लिए है। इटर्नल लाइफ दशमांश का सिद्धांत हाँ है और रहेगा। जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेमी यीशु एक एम्पायर। प्रिय भाइयों और बहनों, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसे बाइबल अंतिम दिनों का समय कहती है। आज मनुष्य ज्ञान, धन और शक्ति पर घमंड कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि घमंड पतन से पहले आता है। इसलिए आज का संदेश है, अपने जीवन से हर प्रकार का घमंड निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचा उठाता है, परंतु अभिमानी लोगों का सामना करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन प्रभु यीशु के मार्ग पर चले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि परमेश्वर के वचन से जुड़े हर नए संदेश आपको सबसे पहले मिले। आइए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। क्या हम आनंदित हैं? हालेलुया। शैतान वचन को सुनने नहीं देता, जिसके कारण आप फलवंत नहीं होते। क्योंकि वचन एक बीज है, जब वो तुम्हारी जिंदगियों में बोया जाता है, वो बहुत बड़ा प्रतिफल लेकर आता है। और सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कलीसिया में वचन के समय पे होती है, ताकि वचन हमारे अंदर ना जाए। क्योंकि शैतान उससे भरवा सकता है जिसके हृदय में वचन नहीं है। बाइबल कहती है, प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से भर ले, और शैतान हृदय को खाली रखता है दुष्ट चीजों के लिए। इसलिए हम हमेशा वचन को सुनने के लिए तत्पर रहें। और एक व्यक्ति की जो उन्नति होती है आत्मा में, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप वचन नहीं सुनते, वचन नहीं पढ़ते, वचन के ऊपर की खोज नहीं करते, उसके प्रकाशनों को नहीं मांगते, आपकी उन्नति नहीं होती। आप 20 साल से 18 साल से मसीह में होंगे और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। एक व्यक्ति के जीवन में आत्मिक उन्नति वचन के द्वारा आती है। इसीलिए दुष्ट, कोई बात नहीं, वचन रहने दो। क्यों? देखो, आप आराधना कर रहे हो, आप कर रहे हो, अच्छा लग रहा आराधना, आप सारी चीजें करते हो, लेकिन वचन वो चीज है जो हमारी जिंदगी से दुष्ट की चीजों को निकालता है और परमेश्वर की इच्छा को स्थापित करता है। परमेश्वर की चीजों को, उसके अनुग्रह को, उसकी बातों को स्थापित करता है, उसके प्रतिफल को स्थापित करता है, उसकी इच्छा को स्थापित करता है। इसीलिए शैतान वचन, प्रभु ने कहा, मैं अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता हूं। अगर परमेश्वर खुद अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है, तो आपको और मुझे कितना अधिक प्रभु के वचन को महत्व देने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है दिन रात। वचन हमारे मार्ग को सीधा करता है, हमें सही चुनाव करने के लिए प्रभु हमारी अगुवाई करता है। पर यीशु ने क्या बोला कि पवित्र आत्मा जब दिया गया, तो उसने बोला, पवित्र आत्मा का काम क्या है? मेरे वचन में से ये लेके तुम्हें बताएगा। तो वचन जब हृदय में होगा, तो होली स्पिरिट उसी समय आपको बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना। और जितने भी लोग आत्मा में गिरते हैं, उनके जीवन में एक कमी आप हमेशा देखोगे, वचन की। वचन की कमी। वो बहुत सारी चीजें करेंगे पर वचन नहीं होगा उनके अंदर, और वो स्थिर नहीं रह पाते। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो
बनाने वाले ने जब घर बनाया तो एक ने रेत में बनाया और एक ने चट्टान पे। प्रभु का वचन क्या है? एक चट्टान है। जब आप वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बनाते हो तो कितने भी आंधी और तूफान आए, आपकी जिंदगी कभी ढही नहीं जाती। लेकिन जो घर रेत पे बने हैं, सिर्फ ख्याली पलाव, सिर्फ कल्पनाएं, सिर्फ संसार की सोच से जब आपकी लाइफ, आपके परिवार बनते हैं, टूट जाते। भाइयों और बहनों, दुनिया में बहुत लोग अपना जीवन रेत पर बनाते हैं, दौलत पर, लोगों की बातों पर और झूठी उम्मीदों पर। लेकिन जब आंधी आती है, जब परेशानियां आती है, तो रेत पर बना हुआ सब कुछ ढह जाता है। पर जिसने अपना जीवन प्रभु के वचन की चट्टान पर बनाया, उसे कोई तूफान गिरा नहीं सकता। प्रभु का वचन चट्टान है, अटल, अडिग और सदा स्थिर। हालात बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। आज फैसला आपका है। क्या आप रेत पर खड़े हैं या चट्टान पर? आइए अपने जीवन को प्रभु यीशु के वचन पर बनाएं, क्योंकि वही नींव है जो जीवन को कभी ढहने नहीं देती। हालेलुया। आपकी लाइफ टूट जाती, आज प्रभु का वचन, उसको अपना आधार माने, वो चट्टान है हमारी। हालेलुया। फिर आपको चुनाव करने में भी दिक्कत नहीं होती, आपको सीधा सीधा वचन पता होता, आप कंफ्यूज नहीं होते, आपको सीधा पता है करना क्या है। बहुत सारी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें, मिनिस्ट्री में बहुत सारी बातें, पर एक ही चीज थी, चुनाव क्या करना है, वचन। फिर आप 10 आवाजों को, 50 आवाजों को सुन के कंफ्यूज नहीं होते, आपको सीधा पता होता है कि वचन क्या कहता है और मुझे वही करना है। और आप सीधे मार्ग पे चलते जाते हो और आप देखते हो भले नुकसान हो जाए मेरा, लेकिन मैं वचन से नहीं हटूंगा। हालेलुया। मनुष्य वचन पे ना चल के वो प्रभु को धोखा नहीं दे रहा। बाइबल कहती है वो अपने आप को धोखा देता है। लिखा है कि जो वचन को सुनकर उसे मानता नहीं, उस मनुष्य के समान है जो अपना मुख शीशे में देखता है और भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। लेकिन जो वचन को सुनता है और मानता है, वो उसका पूरा प्रतिफल पाता है। इस अंतिम समय में मैं आपको सच बता रही हूं, अपने आप को दीन करो, अपने आप को दीन करो। हर तरह का घमंड अपने अंदर से निकाल दो। बहुत बाइबल में लिखा है, मैं घमंडियों की आंखों को नीचा करूं। हर तरह के घमंड को निकाल दो अपनी जिंदगी से। हम कुछ नहीं है। बड़ा बड़े फिरौन, बड़े बड़े नबूकदनेस्सर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, सब प्रभु के न्याय में चले गए। इसलिए दीन हो जाओ ताकि अनुग्रह तुम पे बना रहे। किसी चीज का घमंड नहीं। एक से एक रानियां, एक से एक राजकुमारियां दुनिया में आई, सब चले गए। किसी की सुंदरता नहीं ठहरी, किसी का धन नहीं ठहरा। दीनता के साथ सिर्फ एक ही चीज, मैं तेरे हाथ के नीचे बना रहा हूं। रोज शाम को जब आप आते हो अपने घर पे, प्रभु के चरणों में बैठो और पूरे दिन की, आज आपने क्या झूठ बोला, क्या धोखा दिया, क्या चीजें आपसे गलत हुई, पूरे दिन का आंखें बंद करो, पवित्र आत्मा आपको दिखाए। और उसी समय जो जो चीजें आपके सामने आए, उन चीजों के लिए प्रभु से क्षमा मांगो। डेली आपने ये काम करना है, डेली। और अपने जो अकाउंट है आपका, जहां आपका लेखा जोखा है, ताकि वो पूरा नील हो जाए आपकी गलत चीजों से, और प्रभु का अनुग्रह आप पे बना रहे। हर रोज आपने रिपेंट करना है, एक दिन नहीं, डेली। हाँ प्रभु, आज मैंने ये किया, प्रभु मुझे माफ करना, प्रभु तू जानता है, हाँ प्रभु मैं गलत हूं प्रभु इस जगह पर। हालेलुया। आप जानते हैं अंधकार किसको कहते हैं? जहां पे इंसान परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ जाए। प्रभु का वचन उसके अंदर ही ना जाए। पूरा दिन हम दुनिया के कामों में लगे रहते हैं और कई बार जाने अनजाने पाप कर बैठते हैं। कभी हमारे शब्द गलत हो जाते हैं, कभी हमारे विचार
और कभी हमारे कर्म परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि परमेश्वर दयालु है। वह चाहता है कि हम हर दिन उसके पास लौटें। इसलिए जब शाम हो, दिन समाप्त होने लगे, तब कुछ समय अलग निकालो। शांत होकर परमेश्वर के सामने झुको और प्रार्थना करो। कहो, हे परमेश्वर, आज मुझसे जो भी पाप हुए, चाहे जानकर या अनजाने में, मुझे क्षमा कर। मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे मन को बदल दे और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। याद रखो, सच्चा पश्चाताप केवल बोलने से नहीं होता, बल्कि दिल से बदलने से होता है। जब हम सच्चे मन से रिपेंट करते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है और हमें नई शुरुआत देता है। इसलिए हर शाम प्रार्थना करना अपनी आदत बना लो, क्योंकि पश्चाताप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की शांति और अनुग्रह को पाता है। ये एक अंधकार की दशा है जहां पे कोई अपना पाप ही ना माने। आज हम इस वचन को देखेंगे। देखो, मसीह में एक जीवन शैली है। मसीह जीवन एक जीवन शैली है। आपको अपना जीवन कैसे जीना है। बाइबल में लिखा है, अगर हम मसीह हैं और हम प्रभु की जीवन शैली को नहीं अपना रहे, तो हम केवल नामधारी मसीह हैं। और वहां पर नामधारी मसीह नहीं जाएंगे। हमें अपनी रूटीन लाइफ चेक करनी है। बाइबल में 5, 6 और 7 अगर आप मत्ती पढ़ें, उसमें बेसिक लाइफ के विषय में लिखा है। जब तू प्रार्थना करे, मसीह लाइफ में प्रार्थना का जीवन अनिवार्य है। जब तू उपवास करे, उपवास का जीवन अनिवार्य है। जब तू दान करे, वो देना अनिवार्य है। ये चॉइस नहीं है, ये एक मसीह जीवन शैली है। आज बहुत सारे लोग मसीह में हैं और वो कह रहे हैं हम मसीह में हैं, लेकिन उनका कोई भी काम मसीह जीवन शैली से में नहीं। आज हम अपने आप से पूछे, क्या मैं मसीह हूं? कितनी प्रेयर लाइफ है मेरी? कितना उपवास है मेरा? कितनी प्रार्थना है? कितना दान है मेरा? कितनी सेवा है मेरी? हालेलुया। एक जीवन शैली। सचमुच आपको सच बता रही हूं, 10% लोग हैं जो केवल यीशु की उस जीवन शैली में जी रहे हैं। 90% लोग पता ही नहीं है कि मसीह जीवन कैसे जीना है। हम वही कर रहे हैं जो संसार कर रहा है। हम वही बातें कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है। कैसे सिद्ध होंगे हम? कैसे पवित्र होंगे हम? प्रेरित तो 10 उसका 30 वचन अगर हम निकालें। कुरनेलियस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। समझ रहे? दूत कब आते हैं? कब आएंगे दूत? हाँ, जब कुरनेलियस, बाइबल में लिखा है, वो अगर 10 का 1 में लिखा है कि वो प्रार्थना करता था, उपवास करता था और दान देता था। वो तीनों चीजें उसकी लाइफ का रोज डेली की उसकी आदत थी। पढ़े, लिखा है, कुरनेलियस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में 4 दिन से वो प्रार्थना कर रहा था। कितने दिन से? और तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था। तो देखो, मतलब रेगुलर प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना। एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। कब? जब प्रार्थना हो रही है। कब दूत? आप जानते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, एक राजमार्ग तैयार होता है स्वर्ग तक। वो आपकी प्रेयर से होता है। आप जितनी प्रेयर करते हैं, वो मार्ग तैयार होता है। और उससे दूत क्या है? आपकी प्रेयर को लेने आते हैं, आपके उत्तर को लेकर आते हैं। अगर आप निरंतर प्रेयर नहीं कर रहे तो क्या होगा? उनका जो मार्ग है वो बहुत टाइट हो जाता है।
उनको निकलना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप निरंतर प्रार्थना करते हैं तो एक राजमार्ग तैयार होता है। हालेलुया। आपने देखना हाईवे, हाँ हाईवे देखे ना, उसमें 4 लाइन होती है जाने की, 4 लाइन आने की। वो हाईवे राजमार्ग तैयार होता है और परमेश्वर के दूत आपके उत्तरों को लेकर आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूत उस जगह पर आया। इसका 1 भी पढ़े, 10 का 1। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। आगे पढ़े। जब वह भक्त था, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से वो डरता क्या था करता था? अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता और बराबर लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं, आप जानते हैं आपके दान, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंचती हैं। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचे हैं। इसका मतलब यह है कि जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, जब तुम जरूरतमंदों की सहायता करते हो, तब परमेश्वर चुप नहीं रहता। हो सकता है लोगों को तुम्हारे अच्छे काम दिखाई न दे, हो सकता है कोई तुम्हारी प्रार्थनाओं की गहराई को न समझे, लेकिन स्वर्ग में हर प्रार्थना सुनी जाती है और हर दान याद रखा जाता है। आज हिम्मत मत हारो, प्रार्थना करते रहो, भलाई करते रहो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन को देख रहा है और सही समय पर उत्तर अवश्य देगा। इसलिए अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। और प्रभु का एक दूत उस जगह पर आया। आज भी आते हैं, हाँ प्रभु आजकल और युगान युग एक सा है। आज बहुत सारे दशमांश देना तो पुराने नियम का वचन है। मैं आपको बता रही हूं, दशमांश अनंत काल का है। टाइट जो है वो अनंत काल की एक चीज है। ये व्यवस्था से नहीं आई, ये परमेश्वर से आई। आज बहुत सारे लोग देने के विषय पे बहस करते हैं। क्यों? देना क्या है? बाइबल में लिखा है, मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई एक से प्रेम करेगा और दूसरे से बैर करेगा। अगर आप धन की सेवा कर रहे हैं, सारा दिन धन धन धन, तो आप परमेश्वर से धीरे धीरे बैर करोगे, प्रभु के लोगों से बैर करोगे, प्रभु के वचन से बैर करोगे। हर चीज से आप नफरत करना शुरू कर दोगे, हर चीज को आप परमेश्वर की तुच्छ समझना शुरू कर दोगे, क्योंकि अब आप परमेश्वर की नहीं, आप धन की सेवा के पीछे लग चुके हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की सेवा करोगे, आप जब देते हो, आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। दशमांश जानते हैं, आदम से ही था। परमेश्वर ने क्या बोला उसको? तू 99 पेड़ों का फल खा सकता है, पर इस पेड़ का फल तुझे नहीं खाना। हाँ, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। वो क्या था? वो टाइट, वो पेड़ था। प्रभु ने आदम से ही टाइट को अलग कर दिया था। इब्राहिम ने, बाइबल कहती है, मलीसदेक को, मलीसदेक कौन था? वो महायाजक था, वो यीशु का स्वरूप था, उसको अपना दशमांश दिया। तब कोई व्यवस्था नहीं थी, और परमेश्वर ने पूरी बाइबल में तारीफ के लिए, यीशु ने खुद दशमांश के विषय में बोला, तुम ये भी करते रहो और ये भी ना छोड़ो। और आज बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे लोग इस चीज का विरोध करते हैं। ये अनंत काल का है, मैं आपको बता रहा हूं। ये देना, बाइबल में लिखा है, उसके दान और उसकी प्रार्थनाएं प्रभु के पास पहुंची। क्योंकि जब आप, टाइट आपका है ही नहीं, अगर आप उसको खा रहे हो, आप श्राप ले रहे हो। प्रभु ने कहा, तुम पे श्राप पड़ा है। बहुत समय से बीमारियां नहीं जा रही, बहुत समय से ये चीजें नहीं जा रही, काम डिले है, हाँ, कुछ करते हैं फेल हो जाता है, बहुत सारी चीजें, भारी श्राप हालांकि में लिखा है। प्रभु अपनी चीजों को, और ये अनंत काल के लिए है।
इटर्नल लाइफ दशमांश का सिद्धांत था, है और रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो कोई आपको गलत शिक्षाएं दे, तो ध्यान रखना है, शैतान आपकी आज्ञाकारिता पे अटैक करेगा भरमाने वालों के द्वारा। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं दशमांश कोई मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। यह तो शुरुआत से ही परमेश्वर की योजना का हिस्सा रहा है। अदन की वाटिका में भी परमेश्वर ने मनुष्य को सब कुछ दिया, लेकिन एक भाग अपने लिए अलग रखा ताकि मनुष्य आज्ञाकारिता और विश्वास सीख सके। दशमांश केवल धन देने का नाम नहीं, यह हमारे हृदय की भक्ति और परमेश्वर पर भरोसे का चिन्ह है। बाइबल हमें सिखाती है कि जो हम पाते हैं वह सब प्रभु की ही आशीष है, और दशमांश उस आशीष को मानने का एक पवित्र तरीका है। यह व्यवस्था कल भी थी, आज भी है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सदा बनी रहेगी। इसलिए याद रखें, जहां आपका धन है वहीं आपका मन भी होगा। अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें और उसकी आशीषों को खुलते हुए देखें, ताकि आप ब्लेस ना हो सके। आप कितने भी बड़े प्रॉफिट से मिल लो, वो आपके लिए कितनी भी बड़ी भविष्यवाणी कर ले, कुछ नहीं होगा। मैं लिख के देती हूं, कुछ नहीं होगा। आपको वचन पे चलना होगा। परमेश्वर वचन से बाहर आपको ब्लेस नहीं कर सकता, वो बना हुआ है इसे। वो व्यक्ति के जीवन में व्यभिचार है, गुप्त पाप है, और उसके लिए कोई भविष्यवाणी कर रहा है, भाई तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा 10 साल भी। जब तक वो परमेश्वर के पास आके अपने आप को दीन करके प्रभु के वचन पे ना चले। इसलिए आजकल व्यक्तिगत भविष्यवाणियां, लुभाने वाली बातें, इंसान को फिजिकली खुश करने वाली बातें। प्रभु का वचन तो बाइबल में लिखा है, जब पतरस ने वचन दिया तो लोगों के हृदय छिद गए। जो रियल वचन होगा वो आपके हृदय में छिद जाएगा। वो मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है। हालेलुया।